आज से एक एक्सपेरिमेंट करो। नेक्स्ट 24 आवर्स तक किसी को कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, ना अपने गोल्स, ना अपने डिसीजंस और ना ही अपने इंटेंशंस। और ये ऑब्जर्व करो कि कौन अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी सक्सेस से प्रॉब्लम नहीं होती है। दुनिया को प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इससे अप्रूवल लेना बंद कर देते हो। और यही साइलेंट पावर है। जो खुद को जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। और इसीलिए पावरफुल लोग हर बात पे जस्टिफिकेशन नहीं देते, वो सिर्फ रिजल्ट देते हैं। सबसे पावरफुल लोग लाउड नहीं होते, रूम में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग भी नहीं होते हैं, और अक्सर वो अपनी ग्रेटनेस का अनाउंसमेंट भी नहीं करते हैं। क्योंकि शेर जंगल में एंटर होकर ये नहीं कहता कि मुझे देखो मैं शेर हूँ, उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। और आज के टाइम पे लोग पावर नहीं बिल्ड कर रहे हैं, लोग इमेज बिल्ड कर रहे हैं। और इमेज को हर चीज़ के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है, जबकि पावर को नहीं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में आते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहीं एक दूसरा बंदा जैसे ही रूम में एंटर करता है तो पूरे रूम की हवा बदल जाती है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है प्रेजेंस। और ये प्रेजेंस बोलने से नहीं आती, ये आती है अटेंशन से। और आज के टाइम पे लोग फिजिकली तो एक जगह रहते हैं, जबकि मेंटली दूसरे जगह पे। मीटिंग में फ़ोन, फैमिली के साथ फ़ोन, काम के वक्त भी नोटिफिकेशंस। और ऐसे में उनकी प्रेजेंस मर जाती है, क्योंकि भाई जिसका अटेंशन बिक चुका है उसकी प्रेजेंस मर चुकी है। तो आज से एक काम करो, जब भी किसी से मिलो तो फ़ोन पॉकेट में रखो, 5 मिनट सिर्फ सुनो, सिर्फ देखो और सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट रहो, क्योंकि पावर यहीं से स्टार्ट होती है। आजकल लोग बोलते ज़्यादा हैं और ऑब्जर्व कम करते हैं। हर आदमी खुद को प्रूव करने में लगा हुआ है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। जबकि पावरफुल आदमी को कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता, उसके रिजल्ट्स खुद ही बोल देते हैं। तुम खुद सोचो कि एक मीटिंग में 2 लोग हैं। एक आदमी हर 20 सेकंड पे कुछ ना कुछ बोल रहा है, जबकि दूसरा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। और 20 मिनट के बाद एक सेंटेंस बोलता है और सब लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि स्कार्सिटी वैल्यू देती है और वर्ड्स करेंसी होते हैं। तो भाई जो आदमी अपने वर्ड्स को जितना सस्ता बना देता है उसकी वैल्यू भी उतनी ही सस्ती हो जाती है। कम बोलने वाला वीक नहीं होता, कभी कभी वही सबसे डेंजरस आदमी होता है। असली पावर तो सेल्फ कंट्रोल में ही है। किसी ने क्रिटिसाइज किया तो मूड खराब हो गया, बॉस ने डांट दिया तो मूड खराब हो गया, ट्रैफिक मिल गया तो मूड खराब हो गया, कमेंट में किसी ने कुछ लिख दिया तो पूरा दिन खराब हो गया। अब भाई सोच, अगर एक रैंडम आदमी तुम्हारे मूड को कंट्रोल कर रहा है तो मालिक कौन है, तुम या वो? पावरफुल लोग भी इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इमोशंस कभी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से का मालिक ना बनना गलत है। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के सामने सरेंडर करना गलत है। स्ट्रेस होना गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को स्टीयरिंग व्हील दे देना गलत है। तो भाई याद रखो कि जिस आदमी का मूड रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है उसकी पूरी लाइफ भी रिमोट कंट्रोल पे ही चलती है। कॉन्फिडेंस और काम कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। फेक कॉन्फिडेंस चिल्लाता है, जबकि असली कॉन्फिडेंस ऑब्जर्व करता है। फेक कॉन्फिडेंस इंप्रेस करना चाहता है, जबकि असली कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहता है। फेक कॉन्फिडेंस वैलिडेशन पे चलता है, जबकि असली कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस पे चलता है। और इसीलिए सबसे डेंजरस लोग अक्सर शांत होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि ऑफिस में सबसे लाउडर आदमी अक्सर लीडर नहीं होते हैं, और मीटिंग में कम बोलने वाला कई बार लीडर होता है। एक आदमी बोल रहा है कि मैं सब कर लूँगा, मुझे सब आता है, मैं बेस्ट हूँ, और वहीं दूसरा सिर्फ काम कर रहा होता है। और 6 महीने के बाद पहले के पास एक्सक्यूजेज होते हैं और दूसरे के पास रिजल्ट। और दुनिया रिजल्ट सुनती है, एक्सक्यूजेज नहीं। तो भाई कॉन्फिडेंस आवाज से नहीं आती, कॉम्पिटेंस से आती है। एग्जीक्यूटिव ऑरा एक्सपेंसिव सूट से नहीं आता है, इंग्लिश एक्सेंट से नहीं आता है, और ना ही लग्जरी कार से आता है। एग्जीक्यूटिव ऑरा आता है डिसीजन मेकिंग से, क्लैरिटी से, कामनेस से और सेल्फ कंट्रोल से। जब रूम में पैनिक होता है और एक आदमी शांत होता है तो लीडरशिप अपने आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तुम एग्जाम्पल से समझो कि क्राइसिस है और सब लोग पैनिक कर रहे हैं, सारे लोग एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, और एक बंदा धीरे से पूछता है कि सॉल्यूशन क्या है, और उसी टाइम पावर उसके तरफ शिफ्ट हो जाती है,
क्योंकि दुनिया नॉइज को फॉलो नहीं करती है, दुनिया डायरेक्शन को फॉलो करती है। तो भाई याद रखो, लीडर रिएक्शन नहीं देता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। आज दुनिया नॉइज से भरी हुई है। नोटिफिकेशंस, रील्स, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स सब चिल्ला रहे हैं और इसीलिए साइलेंस रेयर हो गया है। और जो चीज़ रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। पावरफुल आदमी हर बैटल नहीं लड़ता, हर कमेंट का जवाब नहीं देता और हर इंसल्ट पे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि एनर्जी लिमिटेड है और उसकी एनर्जी इतनी सस्ती नहीं है। तो भाई याद रखो, शेर हर कुत्ते के भौंकने पे नहीं रुकता है, उसकी मंजिल उसके दिमाग में क्लियर होती है। अगर तू साइलेंट पावर बिल्ड करना चाहता है तो याद रख, प्रेजेंस, कम बोलना, इमोशनल कंट्रोल, काम कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूटिव ऑरा, ये सुनने में ग्लैमरस नहीं लगते हैं और वायरल एडवाइस भी नहीं लगते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर यहीं से बनती है। दुनिया नॉइज से इंप्रेस हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट हमेशा कामनेस पे दिखाती है। आज रात एक काम करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना और खुद से पूछना कि जब तुम रूम में एंटर करते हो तो लोग क्या नोटिस करते हैं, तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारी प्रेजेंस। क्योंकि पावरफुल लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनकी एनर्जी से होती है। और याद रख, पावरफुल लोग लाउड नहीं होते, वो इतना कंट्रोल्ड होते हैं कि उन्हें लाउड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख, लाउड या काम। सच सच बता कि अभी तेरी पर्सनैलिटी किस कैटेगरी में है। और अगर तुम ग्राउंड सूत्रा के साथ डिसिप्लिन, प्रेजेंस और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है।